हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं डीआरसी सिस्टम इंडिया लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में कुछ अपडेट निकल के सामने आए हैं, उसे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है अभी 2:1 के रेशियो में अभी बोनस शेयर देते हुए भी नजर आई है, अर्थात एक शेयर के बदले 2 शेयर ये प्रदान करते हुए नजर आई थी। तो उसके संबंध में जो कंपनी है वो कभी 60 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई देती थी। इस समय वो बहुत ही सस्ते प्राइस में मिलते हुए दिखाई दे रही है। तो हम इसे देखेंगे कि ये जो कंपनी है वर्तमान में ये कितने रुपए पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। और इसके अलावा ये जो कंपनी है इसके क्लाइंट बेस में बहुत ही बड़े बड़े नाम शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसे भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि इनके क्लाइंट बेस में कौन कौन से बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं। और एक चीज़ और आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि अगर आपको डीआरसी सिस्टम इंडिया लिमिटेड कंपनी है उसके संबंध में अगर फंडामेंटल एनालिसिस वाला वीडियो चाहिए तो आप इसके कमेंट में सिर्फ वाई या एस लिख के कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इससे संबंधित पूरा फुल एनालिसिस वाला वीडियो प्रदान कर दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इस कंपनी के चार्ट पैटर्न की, तो जब 28 तारीख को मार्केट बंद हुआ था तो ये जो कंपनी है फिलहाल 5 रुपये के अपर सर्किट में बंद होते हुए दिखाई दी थी और ये 20 रुपये 20 पैसे पे ट्रेड करते हुए देखने को मिली थी। और ये जो प्राइस है 20 रुपये 20 पैसे, फिलहाल बोनस शेयर जो कंपनी ने प्रदान किया है 2:1 के रेशियो में, अर्थात किसी भी शेयर होल्डर के पास अगर एक शेयर होंगे तो उनका 3 शेयर बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो उसके बाद ये कंपनी जो है 20 रुपये पे आती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए ये कंपनी वर्तमान में बहुत ही सस्ते प्राइस पे मिलते हुए दिखाई दे रही है। और इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी आपको दे दें तो ये जो कंपनी है आईटी सेक्टर की कंपनी होते हुए दिखाई देती है और इसका क्लाइंट बेस तो मजबूत है ही है, जिसमें विप्रो जैसी बहुत ही बड़ी संस्था शामिल है। इसके अलावा और जो भी क्लाइंट इसके हैं उसे तो हम आगे देखने वाले ही हैं। साथ ही साथ ये डेब्ट फ्री कंपनी के रूप में भी जानी जाती है। तो इसे तो अब जब हम फंडामेंटल एनालिसिस वाला वीडियो लाएंगे उसमें हम इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी आपको देते हुए नजर आएंगे। अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो इस कंपनी के बारे में आप देख सकते हैं ये जो कंपनी है लगातार जो है अपर सर्किट लगाते हुए पिछले 5 दिनों में ही मात्र 16 से 17% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की तो अभी भी ये 6% की गिरावट देखी जा रही है इसमें। जबकि बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की तो इसमें 46 से 47% का कंपनी ने रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं हम बात करें एयरटेल डेट की तो 41% का रिटर्न। जबकि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 23 से 24% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2021 में 4 रुपये 73 पैसे पे, तब से लेके अभी तक 327% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है एनएससी के माध्यम से। अब हम अगर बात करें इसमें अनाउंसमेंट या जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो आप देख रहे हैं जो लास्ट न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है ये फिलहाल 26 मार्च को निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें इस कंपनी ने जो अपना ट्रेडिंग विंडो है वो क्लोज करते हुए दिखाई दे रही है। और अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है अब जो Q4 का रिजल्ट आना है उसकी इसने तैयारी करनी शुरू कर दी है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं उससे पहले ये जो बोनस शेयर इस कंपनी ने अनाउंस किया था और ये देते हुए नजर आए थे, उसके बारे में ये सब न्यूज़ें निकल आती हुई दिखाई दी हैं। तो इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें जो 26 मार्च को न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 अप्रैल से फिलहाल ये अपना जो ट्रेडिंग विंडो है वो क्लोज करते हुए दिखाई देंगे। और ये जो ट्रेडिंग विंडो है तब तक क्लोज रहता हुआ दिखाई देगा जब तक कि Q4 का रिजल्ट न आ जाए। जैसे ही Q4 का रिजल्ट ये जारी करेंगे उसके 48 घंटे बाद ये जो ट्रेडिंग विंडो है वो खुलता हुआ नजर आएगा। और ये जो ट्रेडिंग विंडो बंद होता है वो फिलहाल प्रोमोटर और प्रोमोटर ग्रुप के साथ साथ जो कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी होते हैं उनके लिए बंद कर दिया जाता है, ताकि इस शेयर में कोई भी मैनिपुलेशन न ये कर सकें। यहीं पे अगर हम बात कर लें कि ये जो कंपनी अभी कारपोरेट एक्शन जो करते हुए दिखाई दी है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बोनस शेयर देते हुए दिखाई दी थी 1:2 के रेशियो में, अर्थात एक शेयर के बदले 2 शेयर बोनस कंपनी देते हुए दिखाई दी थी। और किसी भी शेयर होल्डर के पास अगर एक शेयर होंगे तो उनके 3 शेयर होते हुए दिखाई देंगे। और ये जो कंपनी है जब बोनस शेयर प्रदान करते हुए नजर आई थी उस समय ये शेयर 63 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, जिसके बाद ये जो है 20 रुपये के आसपास आता हुआ दिखाई
दिया था और अभी भी 20 रुपये 20 पैसे पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका जो एक्स डेट रखा गया था वो फिलहाल 27 फरवरी रखा गया था। और इसी संदर्भ में 29 फरवरी को एक बोनस से संबंधित न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दी थी और इसमें जो अलॉटमेंट हुए थे बोनस इक्विटी शेयर के, उसके बारे में यहाँ पे निर्णय लिया गया था। और ये जो निर्णय लेते हुए दिखाई दिए थे उसमें 8,83,10,620 शेयरों का अलॉटमेंट ये करते हुए नज़र आए थे। और ये जो अलॉटमेंट हुआ था वो फिलहाल एक शेयर के बदले जो 2 शेयर देने का इन्होंने अनाउंस किया था बोनस शेयर, उसका ये अलॉट करते हुए नज़र आए थे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्री बोनस शेयर से पहले इसका जो पेडअप जो इक्विटी शेयर कैपिटल था वो फिलहाल 4,41,55,310 रुपये के आसपास था। और ये जो फेस वैल्यू 1 के हिसाब से ये गिना जा रहा था। और उसके बाद जैसे ही इन्होंने बोनस शेयर जारी किया उसके बाद इनका जो पेडअप इक्विटी शेयर कैपिटल था वो फिलहाल बढ़ के सीधा 4,41,55,000 से 13,24,65,930 पे पहुंचता हुआ दिखाई दिया था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो अपने शेयर होल्डरों को लगातार जो है बोनस और स्प्लिट देते हुए नजर आई है। 2022 में भी इस कंपनी ने स्प्लिट करते हुए दिखाई दी थी, अब 2024 में ये बोनस शेयर देते हुए नजर आई थी। अब हम अगर बात करें इनके क्लाइंट की तो यहाँ पे नाम बस देखते जाइएगा कि ये जो सीसी एवेन्यू लिमिटेड है, ये इन्फीबीम जो एवेन्यू लिमिटेड है उसकी ये फिलहाल सब्सिडी के रूप में काम करती है। और जो सीसी एवेन्यू लिमिटेड है वो फिलहाल एक पेमेंट गेटवे होती हुई दिखाई देती है जो कि न केवल इंडिया में बिजनेस करते हुए दिखाई देती है बल्कि विदेशों में भी इसके क्लाइंट देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा इसके जो क्लाइंट हैं उसमें आप देख रहे हैं कि ये मेट्रो भी है। इसके अलावा जो फेवर ल्यूबा है वो भी इसके क्लाइंट होता हुआ नजर आता है। इसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ जो हैदराबाद है वो भी इसके क्लाइंट है। जो बेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी इसका क्लाइंट होता हुआ दिखाई देता है। स्कोप भी इसका क्लाइंट होता हुआ दिखाई देता है। और विप्रो के साथ साथ जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है वो भी इसका क्लाइंट होता हुआ नजर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी इसकी क्लाइंट है। और जो भारतीय विमानपत्तन जो है वो भी इसकी क्लाइंट है। और इसके अलावा जो IIMB है वो भी इसकी क्लाइंट होते हुए दिखाई देती है। तो इस हिसाब से जोन है वो भी इसके क्लाइंट होते हुए दिखाई देते हैं। और जो NSDC है उसके वो भी इसके क्लाइंट होते हुए दिखाई देते हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसके क्लाइंटों में बहुत बड़ा नाम शामिल है, जिसमें न केवल विप्रो का नाम शामिल है बल्कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी नाम शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो भी इसका क्लाइंट होता हुआ दिखाई देता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी इससे टेक्नोलॉजी प्राप्त करते हुए दिखाई देती है। और ये जो क्लाइंट बेस है अगर ऐसे ही कंपनी मेंटेन करके चलती रही और आने वाले समय में और भी बड़े क्लाइंटों के साथ ये कंपनी जुड़ती रही तो जो कंपनी है फिलहाल 20 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये कंपनी जल्द ही 50 रुपये के आसपास भी पहुंचते हुए दिखाई दे सकती है। हालांकि इसमें एक कंसर्निंग पॉइंट निकल के सामने आता है और वो कंसर्निंग पॉइंट ये है कि इस कंपनी के पास जो शेयर होल्डिंग बना हुआ है वो फिलहाल उसमें प्रमोटर की जो होल्डिंग है मात्र 22.44% के आसपास बनी हुई है। शेष जो होल्डिंग है वो पब्लिक लेके बैठी हुई है और यही एक सबसे बड़ा इस पे निगेटिव पॉइंट निकल के सामने आता है। इसके अलावा जो भी पॉइंट हैं वो फिलहाल पॉजिटिव में निकल के आ रहे हैं, लेकिन अगर ये प्रमोटर इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए नजर आते हैं तो ये कंपनी सुपर डुपर कंपनी बन के निकल सकती है और अपने शेयर होल्डरों को अच्छा खासा मालामाल करते हुए भी नजर आ सकती है। बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 28 मार्च को जब मार्केट बंद हुआ है तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ ये ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है और मात्र 70,562 शेयर ही इसमें ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसमें पूरे का पूरे डिलीवरी उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि इसमें अभी हम ऊपर देख रहे थे कि 70% के आसपास पब्लिक होल्डिंग बनी हुई है, जिसमें न केवल बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं बल्कि इसमें रिटेल इन्वेस्टरों की भी अच्छी खासी भूमिका होती है। इसीलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करिए, इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी जुटाइए और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना तो
बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।